बात कर रहे हैं। आप लोग यदि ऐसा चाहते हैं कि 1 महीना उसको हटा के एक आदमी का फर्स्ट सेमेस्टर 8वें सेमेस्टर तक एडमिशन दिया जाए, तो आप खुद सोचिए कि आपके भाई बहने 12वीं में ही 2 ही बार मौका मिला, 30 में फिर कुछ मौका भी नहीं मिला, NITs IITs में एक बैकलॉग का मौका है, हम तो 4 दे रहे हैं। आप यदि ये मांग करेंगे कि बिल्कुल हटा दिया जाए, तो आप खुद सोचिए कि वो कैसा इंजीनियर बनेगा। तो हम एग्जेम्पशन की बात जरूर कर रहे हैं, वो शायद कार्य परिषद समझेगा। तो मैटर पे यदि आप 4 बार तो मौका देगा, हम तो 5वें से भी पीछे नहीं है। पिछली बार हमने ये किया भी, तो मैं आपसे सिर्फ इस बात को आग्रह कर रहा हूँ थोड़ा पेशेंस करके कार्य परिषद में दे। तो आपको ये एग्जाम को मौका मिल रहा है। ये बताइए, ये तो या यूनिवर्सिटी है, उसके डिले की वजह से हम फेस कर रहे हैं ना प्रॉब्लम। हम क्यों नहीं रेगुलर वालों के साथ हम बाद में अलग से 2 चीजें इसमें मैटर। मेरी बात समझ लीजिए, मैं पूरी बात नहीं बता रहा हूँ, 2 मिनट में समझ पाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने बच्चे प्रभावित रहे हैं, सपोज मानिए परीक्षा में कितने बच्चों की 5000 बच्चे, 5000 बच्चों में 6 सेमेस्टर और बैकलॉग के साथ पूरी आंसर कुछ जांचना बहुत समस्या थी, जिसके कारण हम एक सेमेस्टर की परीक्षा नहीं करा पा रहे। फर्स्ट का रिजल्ट तो हमने ये डालना है और फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा भी बाद में करना है, लेकिन इस बच्चे को 6वें में बैठाने के लिए मुझे फर्स्ट का रिजल्ट चाहिए था और फिफ्थ का भी रिजल्ट चाहिए, तो मेरी एक्सरसाइज तो डबल हो गई। तो मुझे समय लग गया इस बार। पिछली बार जब हम 18-20 दिन पहले एकेडमिक कैलेंडर के रिजल्ट निकाल चुके, लेकिन इन छात्रों की हित की वजह से मैं चाहता तो अपना काम बढ़ जाएगा करके निर्णय नहीं लेता, लेकिन मेरे 50,000 जो आपके 500 छात्र हैं जिनका एक बैग लगा है, जो पिछली बार थे, उन 500 कॉपी के लिए मैंने 50,000 कॉपी जचवाई है टाइम से पहले। इस वजह से लेट तब मैंने फर्स्ट का रिजल्ट जारी किया और अभी यही आपकी इस बात का उत्तर है कि बाकी का रिजल्ट नहीं आया, आपका आया, क्योंकि आप लोगों को विशेष ध्यान से आता है। बाकी का तो वैल्यूएशन का कार्य चल रहा है कि अभी 2023 एडमिटेड बच्चा रेगुलर और 24 बच्चे का आर्मी का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उनके मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। हमने स्पेशली आपके बैच की कॉपी ढूंढी, उनका मूल्यांकन करवाया, तभी आप मुझे ये नहीं बोल पाएंगे आज कि सर 23 वाले और 24 वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं आया क्योंकि उनकी कॉपी नहीं जची। तो मेरे को उन कॉपी में कॉपी जांचना है, तो काम बढ़ा है विश्वविद्यालय, पर हम पीछे नहीं हटे। आज भी मैं आपको इस बात का आश्वासन दे रहा हूं कि अगली बार भी ये मैटर यदि आएगा तो हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कराएंगे, तो विश्वविद्यालय छात्रों के निर्णय पे जो बात जाएगी, पिछली बार भी रखा गया था, इस बार भी रखा जाएगा। मौखिक आपने आश्वासन दे दिया, लिखित में अगर आप दे सकते हैं तो मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जब मैं यहाँ खड़े होकर कोई बात आपको बता सकता हूँ, मैं तो बात ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको, मेरा भी एक दायरा है, मेरे भी डूज एंड डोंट्स हैं। तो मैं आपने क्या आपने अपने अधिकारियों से बात करी इस बारे में, तो आप ऐसा कह रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप मुझसे किसी ये समझ रहे होंगे कि मैं आप मुझसे बात करना चाह रहे हूँ। अब ये तो आपकी समझ के ऊपर है कि मैं मन गलत बोल रहा हूँ या आप मुझसे बात क्यों करना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा मैं आपको आप चाह रहे थे कि मैं ये मिलूं, तो मैंने भी आपको एक हफ्ते के अंदर ये निर्णय होगा। दोबारा तो आपसे बिल्कुल नहीं लेने पड़े। कब ऐसा हुआ है कि विश्वविद्यालय 2 बार आपसे पैसा लिया आज आप N-4 पे फोकस रहे तो अच्छा है, क्योंकि आपका बात प्रभावित हो रहा मैंने यही बोला अभी भी
तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए कि मैडम बच्चे आप हमसे अलग नहीं, हम लोग भी आपके छात्र हैं, तो हम लोग हैं, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और सारा मैटर यथावत जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उसका मैटर रखा जा रहा है। कैसा गया पहले एग्जाम? पिछली बार ये अवसर तो मिला, लेकिन ये नहीं पता था कार्य परिषद को कि एक बार और इसकी जरूरत आ गई। आप जैसे कुछ लोग जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में था वो विश्वविद्यालय में यही मांग रहे एक गवर्नर हाउस में बैठा है, एक सेक्रेटरीट में बैठा है, एक डायरेक्टरेट में बैठा है, एक जीसी में बैठा है, एक फाइनेंस ऑफिस में बैठा है। कैसे जाएगा परिषद? तो रेस्पॉन्सिबल है ना परिषद, यहाँ का पेड आदमी नहीं है जैसे मैं बैठा हूँ कुलपति जी बैठे। परिषद बनता है नियम से जो विधानसभा से पारित हो गया है, गवर्नर में। आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी मैटर यथावत रखा जाएगा उन्हीं आवेदन के साथ जो आप दें। एक सब्जेक्ट में 5 लोग का 8 नंबर